साथियों को राधे राधे। मैं सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, हिंदी की जो सीरीज चल रही थी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए आपका जो नया टॉपिक सिलेबस में डाला गया है समास, उसके टाइप 1 पे हमने बात की थी, जहां हमने समास का जो जनरल इंट्रोडक्शन है यानी कि जो सामान्य परिचय है समास का वो जाना था। ठीक है, तो हम लोगों ने आज से शुरू करना है समास के जो 6 प्रकार हैं वो पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा साइड में आप लोग साइड में डालिएगा, एक लाइन छोड़ के समास विग्रह, एक लाइन छोड़ के साइड में डालेगा समास विग्रह। ये क्या होता है साइड में डाला वो क्या, समास विग्रह। जैसे आप लोग संधि के बाद संधि विच्छेद बोलते हैं ना, वैसे ही समास विग्रह देख लेते हैं, फिर आएंगे इसके 6 टाइपों में। चलिए, समास विग्रह के आगे लिखिएगा, लिखिए किसी सामासिक पद को यानी कि जिस पद में समास है, किसी सामासिक पद को फिर कॉमा करना, कॉमा कीजिएगा, भिन्न भिन्न किए जाने की प्रक्रिया या तोड़ने की प्रक्रिया, जो भी लिखते हो, भिन्न भिन्न किए जाने की प्रक्रिया, किसी सामासिक पद को भिन्न भिन्न किए जाने की प्रक्रिया, किसी सामासिक पद को भिन्न भिन्न किए जाने की प्रक्रिया, भिन्न भिन्न किए जाने की प्रक्रिया, भिन्न भिन्न किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। भिन्न भिन्न किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। देखो, जैसे मैंने बोला पीतांबर, क्या बोला, पीतांबर सामासिक शब्द है ना। जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पीतधनंबर, यानी कि पीले वस्त्र जो धरते हैं। किसका पर्यायवाची बाबू, विष्णु का, कृष्ण का। ठीक है, तो पीले वस्त्र धरते हैं जो पीतांबर बनेगा ना, तो पीतांबर आपका सामासिक पद रहेगा और पीतधनंबर आपका क्या हो गया, या पीले वस्त्र धरते हैं जो आपका क्या हो गया, विग्रह। समझे ना, समास को तोड़ देना ही, जैसे संधि को तोड़ देना विच्छेद कहलाता है, वैसे समास को तोड़ देना विग्रह कहलाता है। बस इतना ही। चलो, अभी एक लाइन छोड़ना, साढ़े पहले हिंट डालो बाबू। नंबर 1 हिंट डालना, अव्ययी भाव समास। पहला लिखिएगा, पहले हिंट डालना बाबू, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। और रटना नहीं बाबू, समझ रहे हो, समझ के करना चीज को। रट के कितने एग्जाम्पल रट लोगे बताओ, 10, 20, 50, 60, 100, 200। हिंदी ऐसे पढ़ो एक ही बार अच्छी तरीके से कि आने वाले टाइम पे कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और स्पेशली ग्रामर में बाबू, यानी कि व्याकरण में रटना कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, चीजों को समझना पड़ेगा। वहां हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क होगा। चलिए, हिंट डालना क्या, नंबर 1 लिखिए अव्ययी भाव समास, डैश करके इसके आगे लिखिए होता क्या है। पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए इसके आगे डैश करके लिखिए ऐसा समास, लिखिए ऐसा समास, ऐसा समास जहां पूर्व ऑब्लिक प्रथम पद प्रधान हो, यानी कि पहले आने वाला पूर्व ऑब्लिक प्रथम पद प्रधान हो, पूर्व ऑब्लिक प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, तथा समस्त पद क्रिया विशेषण हो, तथा समस्त पद क्रिया विशेषण हो, तथा समस्त पद क्रिया विशेषण हो, कॉमा कीजिएगा, समस्त पद क्रिया विशेषण हो, कॉमा कीजिएगा। क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास 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 कहलाता है। अब सुनिए हमने क्या बोला, देखिए इतना हो गया, आप लोग इतना लिखे। चलो अब इधर सुना, देखो पूर्व पद प्रधान का मतलब समझ रहे हैं, जहां जैसे इधर सुनना, जैसे में लिखा यथा शीघ्र, क्या लिखा हो बताओ, तोड़िए, कैसे टूटेगा, यथा, अरे तो बहुत ही आसान है समास तोड़ने, यथा धन शीघ्र, कोई संधि थोड़ी लग रही है यहां, यथा धन शीघ्र। अब एक बार खुद से प्रश्न कीजिएगा, इन दो, पहले बताओ, ये पहले आता है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व पद, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पद, है ना। अब बताओ, इन दोनों में से ना किस शब्द का, इन दोनों में से किस शब्द का इस सामासिक पद पर ज्यादा प्रभाव है। देखो, शीघ्र का मतलब तो हमेशा जल्दी रहेगा ना, शीघ्र मतलब क्या होता है, जल्दी। अब ये तय कर रहा है कैसा, यथा शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। शीघ्र तो हमेशा जल्दी ही रहेगा ना, तो ये तय करेगा कि जल्दी से जल्दी, यानी कि जब पूर्व पद तय करेगा, जब पूर्व पद क्या डालेगा, जोर डालेगा किसके ऊपर, सामासिक पद, तब हम क्या बोलेंगे, पूर्व पद क्या है, प्रधान है। जैसे बोला यथा शक्ति, क्या बोला, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार,
क्या बोला? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो शक्ति तो शक्ति है ना, यथा तय करेगा ना, शक्ति कैसे रहेगी? यानी कि जब पूर्व पद तय करेगा किसको, वो आपका अभी ट्रिक बताएंगे कैसे करना है, लेकिन पहले समझो। जब पूर्व पद क्या तय करेगा कि समासिक पद कैसा रहेगा, तो वहां आपका क्या रहेगा? अविभाव समास रहेगा। पहली पहचान तो ये। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा पद बनेगा, जो समासिक पद बनेगा, ये क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण। आप लोगों को अव्यय पढ़ाए हैं? अव्यय पढ़े नहीं पढ़े हो? रूप परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी। विकारी कौन से होते हैं? जो लिंग, हाँ, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदलते हैं, क्या कहलाते हैं? विकारी। चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चार। और अविकारी उल्टे, यानी कि जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर नहीं बदलेंगे, क्या कहलाते हैं? अविकारी। अविकारी भी चार प्रकार के, अविकारी कोई अव्यय भी बोलते हैं, तो अविकारी अव्यय चार प्रकार के। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। होता है ना सही? क्रिया विशेषण अव्यय चार प्रकार का होता है बाबू। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय के चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? अरे कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक समय बताएगा, रीतिवाचक क्या बताएगा? आपका तरीका होने, क्रिया के होने का तरीका। इसका स्थानवाचक स्थान बताएगा, और लास्ट के आपका परिमाणवाचक क्रिया के होने की मात्रा बताएगा। ठीक, तो क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होंगे जो काल, कारक, लिंग या वचन के आधार पर नहीं बदलेंगे। अब देखो, यथाशीघ्र पकड़ो, जैसे मैंने लिखा, लिंग के आधार पर चेंज करने की कोशिश करो। राम यथाशीघ्र जाएगा, यथाशीघ्र बोला ना। सीता यथाशीघ्र जाएगी, बदला वचन, वो बदलो, काल बदलो। मैं यथाशीघ्र गया, मैं यथाशीघ्र जा रहा हूं, मैं यथाशीघ्र जाऊंगा, बदला नहीं? बदला ना। तो जो काल, कारक, वचन या लिंग के आधार पर नहीं बदलते, क्या कहलाते हैं? अविकारी। और अविकारी का ही एक हिस्सा आपका क्रिया विशेषण। यानी कि जो आपका अव्ययी भाव समास होगा बाबू, इसमें पूर्व पद प्रधान रहेगा, नंबर एक। दूसरा, जो ये पूरा पद होगा ना, ये क्या होगा? आपका क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण नहीं पता तो घर जाके रिवाइज करना, वो पढ़ा रखा है क्रिया विशेषण। क्लियर है इतना? चलो इतना लिख लेना, सीधे एग्जाम्पल में आइएगा। अच्छा, पहले वो लिखिए, इसके नीचे आके एक पॉइंट लिखिएगा, वो लिखिए, लिखिए, इस समास में, इस समास में, इस समास में निम्न, इस समास में निम्न उपसर्गों का प्रयोग होता है। निम्न उपसर्गों का प्रयोग होता है, निम्न उपसर्गों का प्रयोग होता है। डैश करके दूसरा पेन से लिख लीजिए बाबू। निम्न उपसर्गों का प्रयोग होता है, डैश करके लिखिएगा। लिखिए आ कॉमा प्रति कॉमा की, लिखिए आ, फिर लिखिए कॉमा करके प्रति, फिर लिखिए छोटा की, छोटा की लिखना बाबू। फिर लिखिए अगला इसका कॉमा करके, लिखिए उप कॉमा भर कॉमा हर, उप कॉमा भर कॉमा हर, उप कॉमा भर कॉमा हर। एक लिखिए यथा, एक लिखिए यथा, एक लिखिए यावत, यथा, एक लिखिए कॉमा करके यावत। तो ये पहचान भी हो गई। बताओ, तुम्हें बता भी दिया कौन सा पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा, ठीक है। दूसरा ये भी बता दिया कि पूरा जो पद होगा क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तीसरा, इन शब्दों, ये जो उपसर्ग, देखो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? यथा। अभी कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया? इतना लिखिए ना, आगे बढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट बना के लिखना, लिखिए। अच्छा, एक नोट लिखिए, पहले नोट में लिखिएगा, लिखिए। अब देखो, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतर जिन शब्दों में उपसर्ग प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग समझते हैं? उपसर्ग की परिभाषा बताइए तो। जो कौन शब्द, अच्छा उपसर्ग शब्द होते हैं, कौन, जो वो कौन है, वो जो शब्द से पहले तो लगता है ना, लेकिन कौन होते हैं फिर, वो क्या है? वो वे शब्दांश, शब्द नहीं होता उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश, शब्दों के अंश। वे शब्दांश जो शब्दों से पहले लगकर या शब्दों से पहले जुड़कर शब्द के रूप को बदलते हैं, उसके अर्थ में चमत्कार लाते हैं, या उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? या नया शब्द बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। और यही काम जो पीछे लग के करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। एक नोट लिखिए बाबू, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए। अधिकतर उपसर्ग वाले शब्द, हमेशा नहीं बाबू, अधिकतर उपसर्ग वाले शब्द, अधिकतर उपसर्ग वाले शब्द, कॉमा कीजिएगा, अधिकतर उपसर्ग वाले शब्द, अधिकतर उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द, कॉमा करना, क्या कहलाते हैं? क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। अधिकतर बोला बाबू, हमेशा नहीं। अव्ययी भाव समास होते हैं। चलो सीधे एग्जाम्पल में आइए बाबू। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, चलिए पहला एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए
प्रत्येक, पहला एग्जांपल लिखो प्रत्येक, प्रतिध्वनि होगा ना, उपसर्ग हो गया ना वो, प्रत्येक। फिर लिखो कमा करके लिखना आजन्म, आजन्म कमा प्रतिदिन, आजन्म कमा प्रतिदिन, आजन्म लिखो, प्रतिदिन लिखो, प्रतिदिन लिखो, भरपेट लिखो, प्रतिदिन लिखो, भरपेट लिखो, यथाशक्ति लिखो, भरपेट लिखो, यथाशक्ति लिखना, यथाशक्ति लिखो। फिर लिखो अगला कॉमा करके यथा समय लिखो, भागम भाग लिखो, यथा समय लिखना, भागम भाग लिखो, भागम भाग लिखना। फिर लिखो कॉमा करके इसके बाद हाथों हाथ लिखो, हाथों हाथ लिखो, नियमानुसार लिखो, नियम के अनुसार, नियमानुसार लिखना। भरपेट लिखा, सपरिवार लिखो, आमरण लिखो, आजन्म लिखो, इनफ है इतना। सपरिवार लिखो, आमरण लिखना, आमरण लिखो और आजन्म लिखो, और क्या लिखो, आजन्म लिखो, इनफ है इतना। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हो गए किसके, आपका अविभाव समास के। ठीक, डन है ना। चलो, तो पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा बाबू। ठीक है, पूर्व पद क्या होगा आपका, प्रधान होगा। और इसके अलावा जो पूरा पद बनेगा वो आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण होगा। और कुछ शब्द जैसे कि, कुछ उपसर्ग जैसे कि, ठीक है, इसके अलावा यथा, ठीक है, यावत और जब, ऐसे शब्द जुड़ेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे क्या जुड़ेंगे, उपसर्ग जुड़ेंगे। इतना क्लियर है। प्रतिदिन लिखा नहीं इसमें, लिखा। अब एक नोट लिखो, नोट में लिखना, नोट के अंदर लिखा, वो लिखना, लिखिए दो संज्ञाओं की आपस में आवृत्ति होने पर, आवृत्ति यानी कि रिपीट होना, दो संज्ञाएं, दो संज्ञाओं की आपस में आवृत्ति होने पर, दो संज्ञाओं की आपस में आवृत्ति होने पर, आवृत्ति होने पर, आवृत्ति होने पर, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, अवयवी भाव समास पाया जाता है। अवयवी भाव समास पाया जाता है, इनकी संज्ञा अगर रिपीट हो गई बाबू, अवयवी भाव समास पाया जाता है, अवयवी भाव समास पाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे बोला रातों रात, रातों रात कॉमा पल पल, अगर रिपीट हो गया बाबू, रातों रात कॉमा पल पल, पल पल। ठीक है, जैसे एक और लिख लो, इसके अलावा लिखो जैसे गली गली, गली गली, गली गली। तो अगर संज्ञाएं ऐसे रिपीट हो गई तो वहां पे भी क्या होता है आपका, अवयवी भाव समास होता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, रातों रात हो गया, पल पल हो गया, गली गली हो गया। इतना क्लियर। चलो उससे आगे बढ़े, एक दो लाइन ड्रॉप कीजिएगा। और नंबर 2 दूसरी हिंड डाले बाबू, एक दो लाइन छोड़ के दूसरी हिंड डालनी है साइड में। नंबर 2 लिखिएगा, कौन सा, तत्पुरुष समास। दूसरी हिंड डालेगा तत्पुरुष समास, नंबर 2 हिंड डालेगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए बाबू, अब भी बताया था, बताओ तो, लास्ट वीडियो बताया था शायद, लास्ट क्लास में। जो आपका अवयवी भाव समास होता है ना, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर, उत्तर पद प्रधान होगा इसमें। लिखिए, अवयवी भाव तो हो गया ना, अच्छा तत्पुरुष करना है, तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष में आपका उत्तर पद प्रधान होगा। हिंड डालेगा तत्पुरुष समास, हिंड डालेगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसका आगे लिखिएगा, लिखिए इस समास में, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या लिखा, उत्तर पद प्रधान होता है लिखा ना। चलो अब इसके नीचे आगे सीधे एग्जांपल लिखना, इसके नीचे आगे सीधे एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखना, एग्जांपल लिख के डैश करना। जैसे पहला एग्जांपल लिखो, फर्स्ट एग्जांपल लिखना, लिखिए गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन चुंबी। बताओ अर्थ क्या निकलेगा इसका, गगन को चूमने वाला, ये तो है ना, गगन को चूमने वाला। अब इधर देखना, ये गगन क्या हो गया, पूर्व पद, चुंबी क्या हो गया, उत्तर पद। अब गगन तो गगन ही रहने वाला ना, आसमान तो आसमान ही रहेगा। इसको यूनिक किसने बनाया है, चुंबी ने, है ना, गगन को चूमने वाला। तो इस समासिक पद को अलग अलग साउंड या फिर अलग अर्थ देने का काम किसने किया, चुंबी ने। यानी कि आपका उत्तर पद क्या होगा इसमें, प्रधान, क्योंकि
गगन तो इधर इधर सुनो मेरी बात, इधर सुनो, देखो गगन तो इधर भी गगन नहीं रहा ना, सुन रहे हो मैंने क्या बोला, ये गगन इधर भी गगन नहीं रहा, ये चूमने वाला इसने स्पष्ट किया ना, तो यानी कि उत्तर पद प्रधान है, तो कौन सा समास है, तत्पुरुष। अगला एग्जांपल लिखो, दूसरा एग्जांपल लिखना, लिखिए लिखिए बाढ़ाग्रस्त, बाढ़ाग्रस्त, अभी तोड़ तो खुद ही लोगे, क्या होगा ये, बाढ़ से ग्रस्त, ठीक है। फिर लिखो इसका तो करके अगला लिखिए सुरक्षित, क्या होगा ये, सूर्य द्वारा रचित, है ना। फिर लिखना इसका अगला कुल श्रेष्ठ, क्या होगा, कुल में श्रेष्ठ। फिर क्या होगा, फिर लिखो अगला रसोई घर, क्या होगा, हाँ अब रसोई तो ठीक है, रसोई रहा, लेकिन रसोई के लिए घर बना दिया ना, उत्तर पद प्रधान हो गया बाबू, रसोई घर, रसोई घर। अगला लिखो इसके बाद, चलो इतना इनफ है, इतना लिख लो, इतना हो गया, इतना हो गया ना। चलो अभी एक दो लाइन छोड़ना, अगला पॉइंट बना के लिखना, इसके नीचे एक दो लाइन छोड़ के लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, विभक्तियों के नाम के आधार पर, विभक्तियों के नाम के आधार पर, विभक्तियों के नाम के आधार पर, नाम के आधार पर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। विभक्तियों के नाम के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और डैश करना। अब देखो वैसे 10+2 जैसे छोटे एग्जाम में इसके भेद नहीं पूछेगा बाबू, वो तत्पुरुष ही पूछेगा, लेकिन हम भेद पढ़ लेते हैं, कहता कभी आ गया एग्जाम में, ठीक है। 6 भेद होते हैं। चलो अब इधर काम आएगा क्या आप लोगों का, कारक, कारक पढ़े ना आप लोगों ने, कितने होते कारक, 8 था, तो 8 में से ना यहां कर्ता और लास्ट क्या होता है, संबोधन। कर्ता और संबोधन के अलावा जो 6 बीच के हैं वो सब तत्पुरुष के क्या बनते हैं, हिस्से बनते हैं। क्लियर है, 6 प्रकार लिखा, डैश किया ना, इसके नीचे आके कॉलम बनाओ, वो यहां लिखना तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसी के आगे लिखना विभक्ति। अब कारकों की विभक्ति पता होनी चाहिए, बहुत आसान है बाबू, विभक्ति से हो जाता है, ठीक है। और वहां लिखिएगा अन्य नाम, इसको और किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम, ठीक है। चलो तो पहला नंबर 1 लिखिएगा। अच्छा कर्ता नहीं होगा तो क्या होगा, कर्ता ने कर्म को, तो पहला नंबर 1 होता है आपका कर्म तत्पुरुष समास। पहला लिखिएगा कर्म तत्पुरुष समास, शॉर्ट में लिख लो ऐसे, कर्म तत्पुरुष समास। बताओ कर्ता ने कर्म को, विभक्ति क्या होती है, को, तो व्यक्ति में लिखना को, व्यक्ति में लिखना को, ठीक है। और वहां लिखिएगा, इसको बोलते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास, क्योंकि प्रथम तो होता नहीं है ना, कर्ता नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास। अच्छा अगला क्या आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या आ गया दूसरा, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। विभक्ति क्या बाबू, से, इसको क्या बोलेंगे बताओ, तो इसको क्या बोलेंगे, अन्य नाम क्या होगा, हाँ तृतीय तत्पुरुष समास। लिखिए तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास। अगला कर्ता ने कर्म को करण से, फिर क्या होता है, अरे राम ने रावण को बाण से धर्म के लिए मारा, क्या होता चौथा, संप्रदान, नेपाली हूं, लिखो संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या होती है व्यक्ति, के लिए, इसको व्यक्ति लिखना वो के लिए या के वास्ते, के लिए भी रहेगी या फिर क्या रहेगी आपका, के वास्ते। जो करण तत्पुरुष समास लिखो ना बाबू, इसकी व्यक्ति में के द्वारा भी लिख लेना यार, एक से ऑब्लिक के द्वारा लिख लो, से ऑब्लिक के द्वारा लिख लेना, ठीक है। अच्छा बताओ फिर इसको क्या बोलेंगे, संप्रदान को, बताओ बताओ बताओ, हाँ चतुर्थ तत्पुरुष समास, चतुर्थ तत्पुरुष समास। चलो वो नंबर 4 में आना। और तब क्या बनेगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, फिर अपादान से, अलग होने का बोध, हाँ अलग वाला से तो यहां भी है ना, ये इसको लिखना अपादान तत्पुरुष समास, इसको लिखो से, बट लिखना अलगाव का बोध, सेपरेट होगा, अलगाव का बोध। जैसे ट्रेन स्टेशन से निकल गई, गंगा हिमालय से निकलती है, अलग होने की चीजें, ठीक है। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, अलगाव का बोध। बताओ क्या बोलेंगे इसको, पंचम तत्पुरुष समास,
इसको बोलेंगे पंचम तत्पुरुष समास। चलो अगला लिखना, इसके बाद क्या होगा, अपादान से फिर क्या, संबंध काके की नाने नी रारे री, तो यहां लिखना संबंध तत्पुरुष समास, और विभक्ति लिख लो बाबू काके की, नाने नी रारे री समास प्रयोग नहीं होती बाबू, का के की। क्या बोलेंगे बाबू इसको, षष्ठम या षष्ठम तत्पुरुष समास, षष्ठम तत्पुरुष समास। लास्ट कौन सा बचा फिर आपका, अधिकरण मैं पर, लास्ट लिखिएगा छठा, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, इसकी व्यक्ति लिखिएगा मैं कॉमा पर लिखिएगा, मैं ऑब्लिक पर लिख लो, मैं और पर। पे भी होता है लेकिन पे शुद्ध नहीं है, वो पे ऐसा नहीं, फूल पे बैठा है, फूल पर बैठा है बोलेगा, पे भी लिख लो, और चलो लिखना है तो इसे पे आया यूज नहीं होता। क्या बोलेंगे इसको, सप्तम तत्पुरुष समास, इसको लिखना वो सप्तम तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे इसको, सप्तम तत्पुरुष समास। डन। एक बार फिर सुनना हो, देखो तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं, जहां आपका उत्तर पद प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है आपका, उत्तर पद प्रधान होगा, और विभक्ति के आधार पर जो आपका तत्पुरुष समास होता है 6 प्रकार का होता है। एक तो पहला वाला कर्ता नहीं होता, और एक लास्ट वाला आपका कौन नहीं होता, संबोधन। बीच के 6 कारक आएंगे। कर्म तत्पुरुष समास को, कर्ता ने कर्म को, करण, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है। संप्रदान के लिए या के वास्ते, अपादान से, लेकिन अलगाव से तो यहां भी है ना, से यहां भी, लेकिन अलगाव का बोध। फिर अगला संबंध, क्या, काके की, और लास्ट आपका अधिकरण तत्पुरुष समास मैं पर या पे। ठीक, कर्म को आपका द्वितीय तत्पुरुष बोलेंगे, करण को तृतीय तत्पुरुष, संप्रदान को चतुर्थ तत्पुरुष, अपादान को क्या हो गया, पंचम तत्पुरुष, संबंध षष्ठम तत्पुरुष, अधिकरण आपका सप्तम तत्पुरुष। प्रथम तत्पुरुष क्यों नहीं बोलते, क्योंकि यहां कर्ता कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। डन, इतना। चलिए, तो इतना आज के लिए रखेंगे बाबू, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इसके जो 6 टाइप हैं, किसके, आपका तत्पुरुष समास के, इस पर चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियोस के अंदर ये जो चैप्टर है खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए। अभी के लिए मैं समझ आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। राधे राधे।